goes to Shri Rajkumar Rao. Please come on to the stage. जोरदार तालियां राजकुमार के लिए। भाई हम सबके दिलों के राजकुमार भी तो हैं ये। राजकुमार, आपसे पूछना चाहेंगे हम, 2024 मेरे ख्याल से आपके जीवन का सबसे सुनहरा साल आप इसको मानेंगे? Well, definitely. First of all, thank you so much, NDTV. Thank you, sir. Thank you, jury. Thank you, Shrikant, the real Shrikant, for giving us your life story and for giving me this opportunity to play you on screen, because it was one of the most challenging parts. But I had so much fun, because when there are challenges, then only it's fun. Otherwise, it gets very monotonous, very boring. आपने तो अपॉर्चुनिटी छीन लिया, नहीं तो मैं खुद प्ले करता था यार। नहीं, प्लीज कुछ काम हमें भी करने दो। आप सब कुछ करोगे तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं, सीक्वल 2 में हम दोनों लड़ेंगे। डन। किसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, किसका लुक बेटर होगा, देखेंगे ना। डन। बट यार 2024 बहुत ही अच्छा रहा। आई थिंक गॉड हैज बीन रियली काइंड। दिस इज माय सेकंड इंडियन ऑफ द ईयर. I received it in 2017 because that was also a fabulous year. But I want every year to be a fabulous year for our cinema, for our stories. I wish कि हम लोग अच्छी कहानियाँ कहें, अच्छा content बनाएं, so that we can films like Shrikant, where we can inspire people, because his life is so inspiring and not many people knew about him, unfortunately. But through cinema we can tell such beautiful stories which can touch your heart, which can change someone's life. So I just wish कि हर साल 2024 जैसा ही हो और मैं यहाँ पर और आता रहूँ और ऐसे कमाल श्रीकांत जैसे लोगों से अवार्ड लेता रहूँ. So again, thank you so much NDTV. This means a lot to me. So I was shooting this morning when I told my crew that I have to go to Delhi to receive this award, and they're like, "Arey sir, but we are shooting." But I told them it's Indian of the Year. They're like, "Sir, you go, we'll manage." Otherwise they don't really give breaks for awards because बहुत सारे होते हैं, but only कुछ हैं जो important होते हैं. So Thank you. So, thank you once again. Have a good evening, guys. राजकुमार, श्रीकांत का जो डिपिक्शन था वो एक बहुत ख़ास था, लेकिन उसके साथ साथ हॉरर कॉमेडी वाला जॉनरा जो है, जो स्त्री 2 में जो आपने एक्ट किया है और उसके जो गाने हैं वो सुपर डुपर हिट हैं. आई विश आई कुड प्ले दैट, बट लेकिन शायद ऑडियंस की वजह से आप उसके बारे में कुछ बताइए, स्त्री 2 के बारे में. स्त्री को इतना प्यार आप लोगों ने दिया है. आई थिंक स्त्री और पुरुष दोनों ने ही स्त्री को प्यार दिया है. क्योंकि स्त्री होती ही सबसे कमाल की हैं. उनके बिना ये दुनिया चल नहीं सकती है. तो मेरी जिंदगी में तो स्त्री की बहुत इंपॉर्टेंस है. 2018 में इतनी बड़ी सक्सेस देखी, 2024 में तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए. So of course I'll always be indebted to our makers, Amar Kaushik, our director, our producer Dinesh Vijan, Geo Studios. But मुझे बहुत मजा आता है. To be honest, I think horror comedy एक कमाल का genre है, जिसको combine करके जब कुछ निकलता है तो वो बहुत यूनिक निकलता है, जिसमें आप डर भी रहे हैं लेकिन लोगों को मजा आ रहा है आपको डरते हुए देखने में. So I think that's, as an actor, when you mix couple of emotions, that's where the fun comes from. तो मुझे बहुत मजा है. मैं बस ये कहना चाहूंगा कि बिक्की प्लीज जिन लोगों ने नहीं देखी है जाके देख लो, अभी तो प्राइम पर अवेलेबल है. और स्त्री 3 भी आएगी फिर फॉर श्योर आएगी. इतना प्यार मिला है स्त्री 2 को, हमारी क्या औकात कि हम ना बनाएं आप सबके लिए. और जादुई चोटी वो कैसे होती है? मतलब हम लोगों ने एक सीक्वल देखा, उसके बाद मैं सोचती रही ये जादुई चोटी का आइडिया किसके पास था? ये तो हमारे राइटर जो पार्ट 1 के थे, राज डीके जो प्रोड्यूसर भी थे, और अमर जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्हीं का आइडिया था. फिर पार्ट 2 में वो और थोड़ा बड़ा हुआ. अभी बल्कि मैं तो कहूँगा आप एक दिन खुद ही चोटी बना के जब निकलेंगे ना, आपको समझ आएगा बहुत जादू है, बहुत ताकत है इस चोटी में. राजकुमार, कभी लाइफ में ऐसा हुआ थ्रू आउट दीज इयर्स कि स्त्री कल आना? सर जवान लड़का हूँ मैं, पर शादी हो गई है 3 साल पहले, तो अब तो पराई स्त्री को ये कहते हैं कभी मत आना. अगर कुछ काम है, कोई अच्छी कहानी लेके आओ तो रुकना, फिल्म बनाएंगे. अदरवाइज कल क्या किसी और के पास ही जाना. कमिंग बैक टू श्रीकांत, ये कहाँ से आइडिया आया? आपके पास आया जब रोल आया तो क्या था मन में? नहीं सर, ये हमारी जो डायरेक्टर हैं तुषार हिरानंदानी, जो प्रोड्यूसर भी हैं, निधि और तुषार, ये उनका आइडिया था. सो तुषार मेट मी एंड ही टोल्ड मी अबाउट हिज लाइफ स्टोरी, एंड आई न्यू अबाउट हिम लिटिल बिट बट नॉट मच इन डिटेल. So when he told me about his life story, I was absolutely amazed कि यार ये तो कमाल की कहानी है, ये तो स्क्रीन पर आनी ही चाहिए. And as I said कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कुछ चैलेंजिंग पार्ट मिलता है कि यार ये
जिसको मैं सुन के डर जाऊं कि ये पता नहीं कैसे होगा. देन आई मेट हिम एंड ही इज अ रॉक स्टार. ये अभी बहुत ऐसे जहाँ शरीफ से बन रहा है, बहुत ही ज्यादा शैतान बच्चा है ये. मैं श्रीकांत से पूछना चाहूंगा, श्रीकांत आपको कैसा लगा? श्रीकांत, क्या राजकुमार ने इस आपकी लाइफ को डिपिक्ट करने में उन्होंने किरदार सही किया है? इसका सीरियस जवाब देना है, अभी अवार्ड्स और बचे हैं. I think, you know, this role, particularly acting someone's role who had been by birth born blind, I think it's not an easy character to play, right? I think nobody could have ever done more justice than what the brother Rajkumar Rao has done it. Because even I was present during shooting sometimes, and the way he kind of managed the set, then always he was in that character all the time. He never used to say hi to people. People wouldn't understand why is he arrogant. But then after some time they used to realize इनका आंख open नहीं हो रही थी क्योंकि he was wearing lenses. I think he was all the time in that character mode until the backup is called off. I think which actor does that? And which actor takes that much respect and the hard work in every role that they do? And as a person, and what I read, he is a man of resilience and self-manifestation. He's the one who had manifested that he wanted to be a great actor. You know, from Gurgaon, going on a cycle and being where he is, unbelievable. I think we are very happy. I owe deepest debt of gratitude to all the cast and crew, particularly Tusharji, who had literally chosen, put a gun point and say, Rajkumar, you have to do this role. I think that's the beautiful choice. And even when I looked at this movie, मैं तो रो पड़ा हूँ क्योंकि I forgot it's my story because it was done so well, so aptly. And everybody asks me, how true is the movie? I tell them it's 98% true, other than little bit Bollywood masala there. राजकुमार, Those songs were not there when you're like, nobody was playing violence behind you, right? राजकुमार कितना टाइम लगा तैयार होने में, प्रिपेयर करने में अपने आप को श्रीकांत का रोल करने के लिए, और कैसे तैयार किया आपने आपका? सर टाइम सर्टेनली लगा बिकॉज जैसे मैंने कहा कि एक्चुअली मेरे पास कोई एक्सपीरियंस था नहीं, ना ही मेरे आसपास आई नेवर हैड समबडी हु इज विजुअली इम्पेयर्ड. तो उसके लिए ब्लाइंड स्कूल्स में जाके बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ा. एंड आई मेट हिम कपल ऑफ टाइम, स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद हिम टू ऑब्जर्व हिम. ये जो अपने बीच बीच में ऐसे बाल ठीक करते रहते हैं, आई फाउंड कपल ऑफ दोज थिंग्स वेरी फैसिनेटिंग. एंड ही लव्स गेटिंग क्लिक्ड, ही लव्स गिविंग पिक्चर्स. सो ये चीज़ें which make him so different also for screen. You know, when you add something which is not been seen before, वो हमेशा add करता है. तो टाइम लगा कुछ, I would say a month, 2 months for sure. And then as he said, once I was on set, I decided कि this is not that film जहाँ पे मैं जाऊँगा और एक्शन और कट के बीच में I would pretend to be this visually impaired person. No, I had to live that life. I had to. मैंने एक आँख में एक लेंस पहना था छोटा सा to match the childhood actor. But that was the only way I could play this part. But as he said, we both are so grateful because I know this film, this story has touched so many lives out there. It has inspired so many people. कि sky is the limit. Yeah. If you decide to do something in life and you don't hold back, then you can achieve anything in life. And this guy is the living example of that.